मेरी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट्स किया है कि कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो ना पैसा देते हैं और ना ही टाइम देते हैं। तो ऐसे मर्दों को हैंडल करने के लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बीच में शेयर की हैं अपने चैनल पे, आप वो भी चेक कर सकती हैं। लेकिन मज़ीद आप क्योंकि आप नई आई हैं तो आपके साथ मैं अपनी कुछ और नए पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एंड तक ज़रूर सुनना है। इंशाल्लाह आपके काम आएगी मेरी वीडियो और मैं अपनी ही ज़ाती ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारी ऐसी लड़कियों के ये मसले हैं, लेकिन ये है ना कि शादी की शुरुआत में अगर बच्चियाँ इस पे अमल करें ना तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर अब आधी ज़िंदगी गुजर चुकी है तो बाकी की ज़िंदगी में क्या करें, तो उस पे भी आज हम लोग बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन-कौन से तरीके अख्तियार किए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज के व्लॉग में एक तो मैंने ये ना सौंफ की फक्की बनाई है अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है और उसकी वजह भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी। एक टॉपिक मैंने इस वीडियो पे भी बनाना है कि मेरे बेटे की और मेरी दूसरी बेटी की आई साइड क्यों वीक है। एक आँख की ना, मेरी अपनी भी एक आँख की आई साइड वीक है। तो इस मौजू पे फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पे जो ये निसरी होती है ना, बादाम और सौंफ, उसको तो मैंने मिक्सी में पीस लिया था, लेकिन निसरी काफ़ी मोटी होती है तो इसको पहले कपड़े में डाल के और मैंने थोड़ा मोटा-मोटा कूट लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना दरदरा से पीस लिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और मैं अपने तजर्बे से, अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आप लोगों की जो है ना अपनी बातों से कुछ मदद करती हूँ, आपको कुछ मशवरा देती हूँ। अगर किसी के काम आ जाएँ तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी बेटी के काम आ सकूँ, क्योंकि अक्सर बेटियाँ ऐसी हैं जिनकी माएँ फ़ौत हो जाती हैं और उन्हें इस चीज़ का कुछ पता नहीं होता। और कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनकी माएँ उनकी दोस्त नहीं बन पाती, उन्हें कुछ बता नहीं पाती। और अक्सर माएँ ऐसी होती हैं जो अपने भोलेपन की वजह से अपनी बच्चियों को कुछ गाइड नहीं कर पाती, जैसे कि मेरी माँ थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए जो है ना बच्चियों को कुछ समझा पाऊँ। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल हैं, कहीं पे मर्द हज़रात समझा रहे हैं, कहीं पे लड़कियाँ समझा रही हैं। लेकिन व्लॉग के ज़रिए होता है कि आजकल व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा है, जो है ना ट्रेंड में जा रही है व्लॉगिंग। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग के ज़रिए, लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, माएँ बहुत ज़्यादा सुनती हैं, देखती हैं व्लॉग्स को, तो बच्चियों की हेल्प हो जाए। इसलिए मैंने व्लॉग के ज़रिए जो है ना आप लोगों को ये बातें समझाना या फिर बताना या अपने ज़िंदगी का तजुर्बा आपके साथ शेयर करना शुरू किया। अच्छा, ये बड़ा मेन मसला है कि शौहर ना पैसे देते हैं ना टाइम देते हैं। तो देखिए मेरी प्यारी बेटियों, सबसे पहली बात तो ये होती है ना, जब आपकी शादी हो गई तो शादी के पहले दिन से ही आप शर्म एक साइड पे रखें। ठीक है, एक बंदे के साथ आपका निकाह हो गया, आप उसके निकाह में अब आपको उससे शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कि कई बच्चियाँ अनापरस्त हो जाती हैं, शर्म करती हैं, नहीं हम पैसे नहीं मांगेंगी। भाई क्यों नहीं मांगेगी? जब सब कुछ अपना उसको सौंप दिया है तो उसके बदले से हम पैसे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? तो पहले अपने अंदर से कहना कि ये नहीं, ये उसका है, मैं उससे मांगूंगी तो शायद मेरी तौहीन हो जाएगी, ये नहीं करना। शादी की शुरुआत में ही आपने उन्हें पॉकेट मनी देने का आदी बनाना है। अगर वो पॉकेट मनी नहीं देते या आपसे नहीं ली जाती तो कम से कम वो जब भी घर से बाहर निकलने लगे, अगर आपके करीब हैं, आपके पास ही कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आप वो जहाँ कहीं जाते हैं उन्हें पेमेंट मिल तनख्वाह मिलती है, तो उसमें आप अपनी जो है ना, आपको पता होता है हर बंदे की ना आमदन का अलग अलग तरीका है। कोई मज़दूर हैं, कोई दुकानदार हैं, कोई ऑफिस में जॉब करते हैं, कोई परदेसी हैं। जो अब मैं सबसे पहले जो परदेसी होते हैं उनसे, उनका तो ज़्यादातर यही तरीका होता है, हम अब आपको भेजेंगे तो आप उनसे ले लेना। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप उन्हें कन्विंस करें कि हम पीछे एक तो आपके बगैर रहें, ऊपर से जो है हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरियात ख्वाहिशात हैं तो हम हर चीज़ सास ससुर को नहीं कह सकती, आप हमारी तरफ जो है अलग से भेजा करें। एक तरीका तो आप आराम से ये कर सकती हैं। और परदेसी जो होते हैं ना वो आसानी से मान भी जाते हैं, वो दूर जो रह रहे होते हैं तो उन्हें ज़्यादा जो होता है ना बीवी की कदर होती है। लेकिन जो पास होते हैं और जो ऑफिस में जॉब करते हैं, उनकी जब तनख्वाह आए तो उसमें अगर वो पैसे आपको नहीं देते तो आप कम से कम अपनी ख्वाहिश उन पे ज़ाहिर करें। आप उन्हें कहें कि जी पहली आपकी इनकम आई है, अब इनकम में से आपके पास गुंजाइश है या नहीं। वो आपके पास हज़ार बहाने करते हैं, मर्द बहाने ना भी करें और वसाइल कई लोगों के नहीं भी होते, लेकिन इसके बावजूद आप बीच में अपना हिस्सा रखें। आप उन्हें कहें मुझे ये छोटी सी चीज़ है, मुझे चाहिए। अगर वो आपको पैसे देते हैं, आपने खुद खरीद ली तो वो भी बेहतर है। अगर नहीं पैसे देते तो वो जब खुद कुछ शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ घर का राशन लेने जाते हैं तो कुछ भी वो लाते हैं, बीच में आप अपना एक आइटम छोटा सा ही बता दें, चाहे वो एक बिस्किट ही क्यों ना हो, ताकि उन्हें आदत पड़े कि आपने भी कुछ लेना है, आपकी भी कुछ ज़रूरियात हैं।
अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, इस इंतज़ार में रहती हैं कि शौहर हमारे लिए ख़ुद ब खुद कुछ लाएंगे। ये हमारे लिए ख़ुद ब खुद कुछ नहीं लाए तो जो है ना बस उन्हें कहना ही नहीं है, छोड़ देना है, अपनी नाराज़गी को अपने अंदर रखना है, अपनी नाराज़गी का इज़हार नहीं करती। अच्छा, नाराज़गी का अगर इज़हार कर भी दें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह भी यही होती है कि आपने उन्हें शुरू से आदत नहीं डाली होती। अब मैं क्या करती थी शादी के बाद, क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो पहले दिन ही मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ना मज़ाक में आके कमरे में आया और दिन के वक्त ही, मेरी सुबह के वक्त रुस्ती हो गई थी, तो दिन के टाइम जब रूम में सारे बैठे हुए तो आए, तो एकदम से अचानक मुझे कहते हैं, मैंने सुना है कि बीवियों को गिफ्ट भी देने पड़ते हैं ना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल देना पड़ता है। तो कहते हैं मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं ख़रीदा तुम्हारे लिए, ये एक सिपारी काफ़ी है। तो सिपारियाँ वो तब खाते थे, ये सौंफ सिपारी जो नहीं हो जाती, पाक सिपारी, यही खा लेते थे ज़्यादा, नाज पान जिसे कहते हैं, हाँ वो। तो कहते हैं कि ये काफ़ी है। तो मैंने कहा इससे तो मेरा पर्स भरा पड़ा है, मैं तो अभी साथ लेके आई हूँ ये, तो मैं इसको क्या करूँ? अगर कोई चीज़, कोई गिफ्ट नहीं है तो मेरे रूम में आने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने डायरेक्ट ऐसे कह दिया था, हँसी मज़ाक में, क्योंकि हम लोग आपस में कज़न भी थे इसलिए। तो फ़ौरन से, लेकिन लेके रखा हुआ था, मेरे कज़न ने मेरे लिए गिफ्ट लेके रखा हुआ था, अंगूठी लेके रखी हुई थी उन्होंने। लेकिन साथ ही उन्हें उनकी अम्मा ने और उनकी भाभी साहिबा ने ये मशवरा दिया कि तुम बीवी को खाली पर्स दिखाना, कहना मेरे पास पैसे नहीं हैं, ताकि भी उसको पूरी ज़िंदगी पैसे ना देने पड़े, वरना ये लोग मांगती रहती हैं, उन्हें देने ही पड़ते हैं। ये कुछ अम्मा दादियों, माँओं, नानियों का भी मशवरे होते हैं। ये कुछ नानियाँ तो नहीं, खैर दादियों के या माँओं के या फिर सास और माँ के मशवरे होते हैं इस बात पे ना। तो मैंने जब शाम के वक़्त, मुझे भी सबने ये कहा था कि तुम पैसे लेना उससे। जब मैंने पैसे माँगे तो मुझे वही खाली पर्स दिखा दी कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने वहाँ पे अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आपका पर्स अगर अपना सारी ज़िंदगी अगर मुझे देते ना तो सारी ज़िंदगी पर्स भरा रहता, अभी नहीं दिए ना तो अब खाली रखो, अब खाली ही रहेगा। तो मेरे से हस्बैंड को तो वो बात चुभ गई अंदर से। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं मैं जो है तो मैं दे दूँगा सुबह ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा है या नहीं है ये एक रस्म होती है, चलें जो हो गया ठीक है छोड़ें। उसके बाद मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ज़िक्र किया हुआ है कि किस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड से जो है ना चीज़ें लेना शुरू की, आप लोग। उसके बाद क्या था कि मेरे हस्बैंड पहले आर्मी थे, फिर आर्मी में थे तब तो मुझे कुछ नहीं देते थे, लेकिन जब घर आए, नौकरी, अपनी दुकानदारी शुरू की, तो उसमें से मुझे समझ आ गई थी उनके मिजाज की, तो उसके मुताबिक फिर मैं चलती थी, उनके मिजाज के मुताबिक कि जिस तरह वो अपनी वालदैन के डर की वजह से मुझे नहीं देते थे, तो अलग से मुझे पैसे देना, मैं अपने मैके में जाती थी, अपनी अम्मी के साथ जाके शॉपिंग कर लेती थी। लेकिन जो मेरी आदत थी ना वो मैंने अपने साथ जारी रखी। शॉपिंग तो होती थी सर्दियों के सीज़न में और गर्मियों के सीज़न में, 2 सूट गर्मियों के ले लिए, 2 सर्दियों के ले लिए, जूते ले लिए, किसी की शादी आ गई तो उस पे 1 सूट ले लिया, यही कुछ होता था। लेकिन जो रोज़ की मेरी ज़रूरत होती थी ना, वो ये होती थी कि रात के वक़्त जब भी आना है तो मेरे हस्बैंड जेब में डाल के ले आते थे, अपने छुपा के ले आते थे, जूस ले आना, बिस्किट ले आना, ये दाल जो होती है निम्को, ये लेके आना मेरे लिए, और बादाम हो गए और मिल्क शेक हो गया बना हुआ जो डब्बों में होता है नेस्ले का, वो लेके आ जाते थे। तो इसी तरह जो मेरी पर्सनल चीज़ें होती थी, मेरी क्रीमें हो गई, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किन पे बहुत उस वक्त तवज्जो देती थी, अभी भी देती हूँ लेकिन अभी इस तरह नहीं देती। बहुत महंगी मैं आइटम मंगवाती थी, कभी फेशियल मंगवा रही हूँ, कभी क्रीमें, कोई भी क्रीम मंगवा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा शौक़ था। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे वो चीज़ें जो है ना छुपा के ला के दे सकते थे आसानी से, मुझे पता था कि ये चीज़ें ये आसानी से मुझे ला के दे सकते हैं, तो वो मैं उनसे मंगवा देती थी। जब भी वो जाते थे तो वो अलग से ले आते थे और मैं उन्हें अलग ही रखती थी, किसी को दिखाती नहीं थी, किसी को शो ऑफ़ नहीं करती थी कि आज मेरे जो है ना हस्बैंड साहब मेरे लिए ये चीज़ लेके आए हैं, क्योंकि मुझे पता था जब मैं शो ऑफ़ करूँगी तो अगली दफ़ा मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, ना आएगी। सबने मेरे हस्बैंड से लड़ाई करनी है, उनकी क्लास लगानी है और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं ला के देना। तो इसलिए अपने शौहर को समझें किस वजह से वो आपको जो है ना इन चीज़ों से महरूम रख रहे हैं, ये किस वजह से वो आपको नहीं दे रहे। बाज़ों का शौहर की आमदन भी इतनी नहीं होती, उसने सारे घर को सपोर्ट करना होता है, सबको देना होता है, तो एंड में कुर्बान करने के लिए बीवी बच जाती है। तो अक्सर ये वजह भी होती है, और अक्सर ये वजह भी होती है कि शौहर वैसे ही कंजूस मिजाज होते हैं और वो दे ही नहीं पाते बीवी को। और तीसरी वजह ये भी होती है कि बीवी ने खुद जो है ना अपनी अना बनाई होती है कि खुद ब खुद हमें देंगे, और खुद ब खुद मर्द को पता ही नहीं होता, समझ ही नहीं होती कि हमने बीवी को क्या देना है क्या नहीं देना। हर मर्द जो होता है ना वो होशियार चालाक भी नहीं होता और हर मर्द भोला भी नहीं होता। अक्सर मर्द बिना मांगे अपनी बीवियों को बहुत कुछ दे देते हैं और अक्सर मर्दों से मांगना पड़ता है, अक्सर मर्दों को तरीके से डील करना पड़ता है। इसी तरह मेरे हस्बैंड का भी इन्हीं मर्दों में शुमार है, ला के सब कुछ दे देंगे लेकिन बताना पड़ेगा और उनके जो है ना कहने के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपनी बेटियों को यही मशवरा दूँगी कि आप लोगों को अपने शौहर को अगर अपने लिए कुछ लेने का आदी बनाना है ना, तो उनको पहले समझें कि आखिर क्या वजह क्या है। वजूहात 3 ही होती हैं, या पेरेंट्स का डर होता है, या फिर आमदन कम होती है, या मर्द जो है वैसे कंजूस मिजाज होता है। और कंजूस मिजाज मर्द से तो चीज़ निकलवाना जो है ना उसका एक ही तरीका है, उसे खुश रखें।
और खुश कैसे रखना होता है कि उनकी हर नीड को पूरा करें। और अक्सर बीवियाँ ये गलती ये भी कर देती हैं कि मुंह फुला के और हस्बैंड से ना अपनी दिल के अंदर ही अपनी नाराज़गी को रखती हैं, उन्हें इजहार भी नहीं करती, उन्हें बताती भी नहीं है कि हम इस वजह से नाराज़ हैं, और फिर जो है उनके पास उनके करीब भी नहीं जाती हैं। अगर वो उनको बुलाएं ना अपने पास, मर्द अपनी पास बीवी को अगर बुलाएं भी तो नखरे करती हैं, ज़्यादा गुस्सा दिखाती हैं, और इस चीज़ से भी मर्द काफ़ी चिढ़ते हैं। ठीक है, जब आप अगर आपको कोई बात बुरी लगी है या वो उन्होंने आपकी कोई नीड, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की और वो आपके करीब भी आ रहे हैं, तो उस वक्त आपने उनके साथ बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, उनसे कोई बात नहीं करनी फालतू, खामोशी से उनकी ख्वाहिश खुशी से पूरी करनी है और खुश होकर उनके साथ रहना है, ताकि वो शर्मिंदा हो, वो फ़ील ना करे, वो कहें कि देखिए मैंने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, मुझसे नाराज़ भी थी, फिर भी ये मेरे साथ जो है, मेरे एक बार बुलाने पे मेरे साथ इसका रवैया ठीक हो गया है और इसने मुझे महसूस नहीं होने दिया। जब मर्द की अपनी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसकी अपनी नीड उसे हासिल हो जाए, तो उसके बाद आप उन्हें तरीके से बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मैं इस इंतज़ार में थी कि आप मुझे देंगे, लेकिन आपने मुझे नहीं दी, लेकिन अब तो मुझे चाहिए, तो क्या ख़्याल है, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? उस वक्त अगर मर्द आप पे चीखता है, चिल्लाता है, आपको नहीं देता, तो आप जो है ना फ़ौरन बेशक नाराज़ भी हों और उन पे ज़ाहिर करें अपनी नाराज़गी और उन्हें कहें कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कितने दिनों से नाराज़ थी, लेकिन आपका रवैया क्यों ऐसा हुआ है मेरे साथ? मर्द को शर्मिंदा करें, लेकिन लड़कर नहीं, प्यार से, ठीक है? मर्द को शर्मिंदा करने का आसान तरीका होता है प्यार से। अगर लड़ेंगी ना तो वो और चिढ़ जाएगा, वो और आपसे दूर भागेगा, और जो आपके साथ इर्द-गिर्द आपकी सास, नंदें या जो कोई भी हैं जो सुन रही होंगी ना, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगी और इस बात को और बढ़ा देंगी और आपको निकलवाने में वहाँ से और आपको परेशान करने में और ज़्यादा उनके लिए आसानियाँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे पैसे ही लें, आप इस तरीके से अपनी चीज़ें उनसे मँगवाया करें। ये तरीका भी बहुत आसान रहता है, मैंने तो यही तरीका इख्तियार किया। मैं पैसे नहीं लेती, लेकिन अपनी ख्वाहिशात बता देती हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और वो ला देते हैं, खुद ही लाते हैं। मैंने कभी साथ जाने की भी फ़रमाइश नहीं की। इसके अलावा आपकी जो टाइम लेने की बात है ना, उस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी कोई नहीं देखता ना, वो पसंद करता है। तो आज की वीडियो में तो यही टॉपिक काफ़ी रहा है कि मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ और आपको इस टेंशन से निकाल सकूँ कि शौहर पैसे नहीं देते तो कोई इतना बड़ा इश्यू, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।